स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आपकी जो है स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम जो है अकाउंटेंसी पे हम वर्क कर रहे हैं। आप डे टू डे आपको जो है वीडियो मिल रही हैं। तो अभी तक जो है हमारी 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। पहले वीडियो हमारा हो गया, सेकंड वीडियो में हमने टर्म्स किए थे, और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, है ना, तो उसमें मैंने 3 तरीके बताए थे आपको अकॉर्डिंग टू बुक, यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया था। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था, और अगर कुछ बच्चों को वो भी डिफिकल्ट लगा तो उससे एक और इजीएस्ट वे मैंने आपको बताया था, जिससे आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को इजीली समझ पाए। अब वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्यों जरूरी थे, कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या करते हैं, तो वो आज हम करने वाले हैं। यानी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि प्रैक्टिकली में हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जर्नल। तो जर्नल सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, जब हम बिजनेस में अकाउंट को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कला है अकाउंटिंग। तो वो रिकॉर्ड जहाँ करते हैं, यानी जिस बुक में फर्स्ट टाइम हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल। तो वही जर्नल चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं जर्नल को, जर्नल है क्या और किसको जर्नल बोलते हैं, किस तरीके से जर्नल बनाते हैं, और एक क्वेश्चन भी हम इसमें आज करेंगे आज की वीडियो में। तो जर्नल क्या है, जर्नल हमारा आज का जो चैप्टर है वो जर्नल है। अब सबसे पहले माइंड में आ रहा होगा जर्नल है क्या। तो जर्नल क्या है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच वी हैव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जर्नल एक प्राथमिक बुक है, यानी पहली ऐसी बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सिस्टमैटिक वे में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सिस्टमैटिक वे में हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो जर्नल क्या है, इजीएस्ट वे में अगर मैं डिफाइन करूं जर्नल को, तो जर्नल अगर आप ध्यान से देखेंगे, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट in which we have record transaction in chronological order. We have record transaction in chronological order, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, जर्नल। तो ये जर्नल है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जगह आप क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक तो रही जर्नल, जो इस चैप्टर में आपने थ्योरेटिकल जो चीजें याद रखनी है। तो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच वी हैव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बाद एक और टर्म यहाँ पर आता है, कई बार वो पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, तो जर्नलाइजिंग क्या है, ये कई बार टर्म्स आ जाता है। तो जर्नलाइजिंग क्या है, सिंपल सा है। जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ जर्नल, यानी जर्नल करने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस ऑफ डूइंग जर्नल, है ना, द प्रोसेस ऑफ जर्नल। आप सिंपल सी फॉर्म में ये बोल सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो दोनों चीजें जर्नलाइजिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो यहाँ पे आपने 2 चीजों को याद रखना है, बाकी एक दो जैसे टर्म्स इसमें न्यू आएंगे मैं उसको आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। जर्नल क्या है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच वी हैव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक ऐसी बुक है पहली बार जब इसमें हम ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है सिस्टमेटिक मैनर में। दूसरा टर्म्स यहाँ पे क्या आता है हमारा, जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या है, जर्नलाइजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ जर्नल, जर्नल करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, जर्नलाइजिंग। तो अब जर्नल मैंने आपको बता दिया आप कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो जर्नल करने का एक सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट हम देखेंगे, तो ऊपर आपने डाल देना है जर्नल, ठीक है। और जर्नल का ये फॉर्मेट है, 5 कॉलम इसमें होंगे। तो पहले कॉलम डेट, दूसरे कॉलम को हम बोलते हैं पर्टिकुलर, और ये आपका हो गया LF, और ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। यानी और ये भी अमाउंट। अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम इसलिए हैं क्योंकि आप डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया मैंने कि ये डेबिट वाला है और ये क्रेडिट वाला है। जब आपको पता लग जाएगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे, और अमाउंट की जगह आप रुपीज का साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट बन करके तैयार। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर कि डेट भी हमें समझ में आती है, पर्टिकुलर भी आता है, अमाउंट भी आती है, ये LF क्या है, LF क्या है, ये चीज एक नई चीज है। तो LF किसको बोलते हैं आप, LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर,
यानी जो यहाँ पे आप जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद अगला चैप्टर हमारा लेजर आता है। जर्नल के बाद हमें इन ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है, अभी तो हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम परचेज की भी एंट्री बनाएंगे, सेल की भी एंट्री बनाएंगे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे, इनकम जो आएगी उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद फिर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। यानी परचेज से रिलेटेड एंट्री जो होंगी, यानी परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको परचेज बुक में लिखेंगे, सेल बुक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको सेल बुक में लिखेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें थियोरेटिकल भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और उनको किस तरीके से प्रैक्टिकली होगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। यानी आपसे वो जर्नल अगर पूछता है तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन क्या करना है, जर्नलाइज करना है। जनवरी 2020 के ट्रांजेक्शन है, 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन। 1 जन 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया आपने विद कैश 1 लाख। 2 जन में गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर 10,000। 3 में गुड्स परचेज फॉर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 5,000। 4 में गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। 5th गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट 2,000। यानी आपने बिजनेस स्टार्ट करने हैं, फिर आपने 2 बार परचेज किया, 2 बार सेल किया, 1 बार परचेज उधार किया, 1 बार नगद किया, है ना। तो देखिए यहाँ पे डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट है, तो ध्यान से समझना है कि आप बार बार आपको मंथ ना लिखना पड़े। जनवरी 2020 मैंने फर्स्ट टाइम डाल दिया, अब बस सिर्फ मुझे यहाँ क्या लिखना है, फर्स्ट। अब देखिए पहले ट्रांजेक्शन की बात करें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। आपको याद होगा सेकंड वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होती है। मैंने बोला था जो भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस में अपना पैसा या गुड्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख, उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। अब जब उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में कैश आ रहा है। यहाँ पे 2 चीज की बात हो रही है, एक तो जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैश की बात हो रही है, और जो पैसा हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल, है ना। तो अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था कि जितने कैश आपकी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या होती हैं आपकी, रियल अकाउंट, क्या होंगी, रियल। और रियल अकाउंट में आपका बिजनेस में जब आप पैसा लगाओगे, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो आप, तो बिजनेस में कैश आएगा। तो जब कैश आएगा तो रियल अकाउंट कहता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फिलहाल तो आ रहा है ना हमारा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसी कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल किस पर्सन ने लगाई, कोई पर्सन है उसने वो कैपिटल लगाई, कोई भी जो बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज करो हम राम मान लेते हैं या श्याम मान लेते हैं या कोई भी पर्सन, मोहन हम सपोज कर लेते हैं कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मोहन क्या हुआ, उसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, तो मोहन की बात हो रही है। यानी जो कैपिटल मैंने लिखा है किसकी कैपिटल है, मोहन, मैंने उसको एज्यूम किया मोहन, तो मोहन की कैपिटल है, मोहन की पर्सन की बात है, यानी उसकी कैपिटल मोहन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी पर्सन की बात होती है, मैंने आपको कहा था वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट होगा आपका, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल हमने क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हमने रूल पढ़ा था। तो अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली पकड़ पाएंगे मेरी बात कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो जो मोहन ने क्या किया, सपोज करो बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए लगाया। जब बिजनेस में उसने पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश आएगा, और कैश आपकी एसेट्स है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आता है उसे आपने डेबिट में लिखना है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी डीआर, डीआर स्टैंड फॉर डेबिट। 2, अब 2 यानी 2 में क्या आएगा, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस में जो 1 लाख रुपए आया, ये कैश अकाउंट डीआर 1 लाख हमने यहाँ डेबिट वाली रो में लिखना है, ये डेबिट वाली रो है और ये डेबिट का कॉलम है। ये 1 लाख रुपए किसने लगाया, मोहन ने लगाया, और जो कैपिटल बिजनेस में हम जो पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, क्योंकि वो क्या है, वो है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो गिवर है, तो यानी एक तरीके से क्या है, गिवर। और गिवर कहाँ जाता है, क्रेडिट में। अब मैंने यहाँ सी आर नहीं लिखा है, डी आर को लिख दिया। सी आर को रिप्रेजेंट कौन करता है जर्नल एंट्री में, 2, यानी सी आर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये 2। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। और आप अमाउंट कहाँ लिख देंगे, ये क्रेडिट वाली रो है तो इसका क्रेडिट वाले कॉलम में यहाँ पे। तो अब एंट्री लिखने के बाद आप क्या करते हो, नरेशन लिखते हो। नरेशन क्या होती है, नरेशन व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या होती है, एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री, एंट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, यानी आपने किया क्या। तो बीइंग से नरेशन स्टार्ट करते हैं, बीइंग बिजनेस
स्टार्टेड, आपने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, हो गया काम। अब बात करते हैं 2 जनवरी की। तो 2 जनवरी में क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, ठीक है। अब आपने गुड्स परचेज किया 10,000 का। अब यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो भी फॉर कैश, कैश का मतलब नगद बेच रहे हो, है नहीं। तो आप जब नगद बेचोगे तो 10,000 आपके पास कैश जाएगा, जब गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा और गुड्स आएगा। तो 2 चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, एक गुड्स की बात हो रही है, दूसरी कैश की बात हो रही है। तो गुड्स क्या कर रहे हो आप, परचेज, और कैश क्या कर रहे हो, पेड, क्योंकि कैश खरीद रहे हो तो पेड कर रहे हो। तो कैश आपकी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो कैश तो हमें पता लग गया कि कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। अब गुड्स आ रहा है, तो गुड्स जो आता है परचेज कर रहे हो, गुड्स आपका क्या है, एसेट्स है आपकी, और एसेट्स के लिए रियल अकाउंट लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये गुड्स क्या हो रहा है, कम्स इन। तो जो कम्स इन होता है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है जब आप गुड्स परचेज करो, तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट में बताया था, जो चीज जो नाम जो पैसा आता है वो डेबिट में, और जो चीज जो नाम जो पैसा जाता है वो क्रेडिट में। तो गुड्स आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, अगर ये पल्ले ना पड़ा तो अगर ये पल्ले पड़ गए आप लोगों के तो फिर तो सिंपल है कि गुड्स आ रहा है भाई, तो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, यानी परचेज अकाउंट दिया, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना 10,000। तो ये डेबिट वाली रो के सामने 10,000, क्रेडिट वाली रो के सामने 10,000, हो गया काम। अब इसका हम क्या लिखेंगे भाई, नरेशन। अब नरेशन मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री, एंट्री के बारे में बताना है। तो क्या किया आपने, बीइंग गुड्स परचेज, ये हो गई कहानी, ठीक है, सिंपल है। थर्ड क्या है, थर्ड फिर वही गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 5,000। पिछला वाला भी परचेज था, ये वाला भी परचेज है, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बात हो रही थी फॉर कैश की, और यहाँ पे बात हो रही है ऑन क्रेडिट, यानी पिछला, इससे पिछला जो हमने ट्रांजेक्शन किया 10,000 वो हमने पेमेंट दे दी थी साथ के साथ। इस बार हमने 5,000 का गुड्स तो खरीद लिया, पेमेंट नहीं थी, पेमेंट यानी कैश गया नहीं फिर, तो हमने तभी यह नाम दिया हुआ है फ्रॉम नाम ऑन क्रेडिट लिखा है। ये क्रेडिट CR वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, वो क्रेडिट मतलब उधार वाला। तो अब गुड्स तो लेकिन आ रहा है ना, चाहे आप कैश खरीदो या नगद खरीदो या उधार खरीदो, कैश पेमेंट करो या पेमेंट ना करो, क्या गुड्स तो आप खरीद रहे हो, ये सामने क्वेश्चन बता रहा है गुड्स परचेज। तो गुड्स तो आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है कम्स इन, यानी डेबिट में आएगा। जा क्या रहा है, पैसा तो जा नहीं रहा है, तो किसका नाम आ रहा है, किससे खरीदा आपने, राम से। अब राम को पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में पेमेंट करेंगे। राम क्या है, पर्सन है, ऑल पर्सन आर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब राम से हम खरीद रहे हैं, तो राम इस केस में रिसीवर है या गिवर है, तो आप समझ सकते हैं कि राम क्या है, हमें गुड्स हम उससे खरीद रहे हैं, वो देने वाला है यानी वो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो अब हमें पता लग गया कि राम कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और परचेज कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगर नहीं भूल गए, ये चीज ऊपर से गई अगर, तो सिंपल याद रखना है, जो चीज जो नाम जो पैसा आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। तो गुड्स आ रहा है, एक जो कहाँ से आ रहा है, राम से आ रहा है, क्योंकि पेमेंट देनी है। अगर पेमेंट देते हैं तो 2 में यहाँ कैश लिखा था, बट यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आप 3 जनवरी में परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। 2 यहाँ पे तो कैश लिखा था, याद हो, अगर कैश क्यों लिखा था, क्योंकि पेमेंट साथ साथ कर दी थी। यहाँ पे पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट नहीं की तो बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको पेमेंट बाद में करेंगे, टू राम्स अकाउंट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही फर्क है, और दोनों केस में गुड्स तो आ रहा है, यहाँ भी परचेज लिखा, यहाँ पे भी परचेज लिखा, तो ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पेमेंट दे दी थी, यहाँ पे पेमेंट नहीं थी। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी आपने क्रेडिट उधार माल खरीदा, कितना में खरीदा, वो आप लिखेंगे 5,000, ये आ गया आपका 5,000, सिंपल। अब इससे अगला ट्रांजैक्शन अगर हम करें, ट्रांजैक्शन नंबर 4, तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। आपने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया 15,000। अब भाई आपने गुड्स तो खरीद लिया, क्या करता है बिजनेसमैन, सप्लायर से गुड्स खरीद करके कस्टमर को आगे बेचता है, तो कस्टमर को आप बेचोगे आप 15,000 का, वो भी फॉर कैश। जब गुड्स बेचोगे तो देखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, सिंपल सी बात है। गुड्स बेच रहे हो आप, यहाँ खरीद रहे थे तो गुड्स आ रहा था, पैसा जा रहा था, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो कैश तो जाएगा और कैश आएगा सॉरी, और गुड्स जाएगा। तो जो चीज जो नाम जो पैसा आता है डेबिट में, और जो जाएगा क्रेडिट में, गुड्स जा रहा है, और गुड्स के लिए हम सेल कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे, परचेज कर रहे थे तो गुड्स को तो परचेज लिखा था। तो सिंपल सी अगर मैं एंट्री आपको डायरेक्ट बताऊं तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल,
अब आप न्यू है, इतना इजी नहीं होगा, मेरी बात को समझना। आप कहोगे सर आपको तो पता है इसलिए आप बोल रहे हो, हमारे से पूछो क्या हाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो गुड्स की हम बात कर रहे हैं और कैश की हम बात कर रहे हैं। तो जब सेल करता है ना, ये तो गुड्स को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। सेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, गोज आउट, जा रहा है। एसेट्स है ना, गुड्स आपका स्टॉक है, एसेट्स है, तो गोज आउट को क्या करता है, क्रेडिट। कैश क्या है आपकी, एसेट्स है, यानी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कम्स इन। तो कम्स इन का मतलब डेबिट, लिखा था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों ही एसेट्स हैं और दोनों पे रूल लगेगा रियल का। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आप बेचोगे तो कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप कैश अकाउंट दिया तो कैश को आप लिख देंगे डेबिट में। टू सेल, गुड्स को बेच रहे हो, टू सेल अकाउंट। हो गया काम, कितने में, 15,000। तो ये 15,000 ध्यान रखना, ये डेबिट के सामने और ये क्रेडिट के सामने। और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आपने बेच दिया, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब आपने यहाँ पे भी गुड्स को सोल्ड किया, लेकिन क्या किया, अगर आपको याद हो जो ऊपर परचेज के केस में केस था वही है यहाँ पे। अभी आपने गुड्स को सोल्ड किया कैश, और अब यहाँ क्या कर रहे हो, क्रेडिट। अब आप उधार बेच रहे हो, जब आप उधार खरीद सकते हो तो पर सेल भी तो करोगे, कस्टमर भी भाई आपसे डिमांड करेगा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ले लेना, 4 दिन बाद ले लेना। तो गुड्स तो आपने बेच दिया, वो गुड्स तो लेके चला जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं दी। तो पेमेंट जब वो नहीं देगा तो आप क्या करोगे, जब वो चला जाएगा रजिस्टर उठाओगे, उससे नाम पूछोगे, रजिस्टर में क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे तो वो चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर किसको बेच रहे हो, श्याम को, तो पैसा नहीं आ रहा है, तो श्याम आपके पास, उसका नाम आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो गुड्स तो जा रहा है दोनों कंडीशन, यहाँ पे भी सेल कर रहे हो, यहाँ पे भी सेल कर रहे हो, तो गुड्स तो जाएगा। तो ये हमें बताया कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट में तो सेल ही आना है, बट डेबिट में कैश भेजा था तो कैश आया था, अब उसका नाम आ रहा है, तो नाम, अगर नाम की बात हो तो पर्सनल अकाउंट आ जाता, पर्सनल अकाउंट क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जिसको सेल किया, यानी श्याम को सेल किया, श्याम ने वो गुड्स को रिसीव किया या गिव दिया आपको, रिसीवर है भाई, तो डेबिट द रिसीवर। तो श्याम्स अकाउंट दिया टू सेल, सिंपल एंट्री बन गई, ठीक है। क्या बनेगी एंट्री, श्याम्स अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, श्याम अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, ठीक है। श्याम अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, और नरेशन वही बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद जो है श्याम को आपने जो है गुड्स सोल्ड किया, कितने में, 2000, ये डेबिट के सामने और ये 2000 क्रेडिट के सामने। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको जर्नल भी बता दूं और जर्नलाइजिंग क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद ये 4-5 पॉइंट मैंने अपने से बना करके यहाँ पे लिख दिए थे। तो जर्नल यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, जर्नल की अभी स्टार्टिंग है और बहुत ईजी है। ईजी इसलिए है अगर आपको रूल समझ में आ रहे हैं, अगर आपको रूल्स नहीं आ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको ये समझ में बेटर वे में आएगी, ठीक है। उनमें से 3 तरीके मैंने बताए रूल्स को याद करने के, आप तीनों में से कोई भी तरीका को पकड़ लो, उस तरीके से आप जर्नलाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियो में हम जर्नल में और क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।